अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कड़ी पकोड़ा की एक मुकम्मल और ज़बरदस्त सी रेसिपी, जो कि हर कोई बहुत ज़बरदस्त बना ले और बहुत ही अच्छी रेसिपी थी। इसलिए कि पहली जो 2 रेसिपीज़ थी उसमें टमाटर प्याज हमने शामिल नहीं किए थे और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपीज़ थी, लेकिन ये तसल्ली से बनने वाली रेसिपी है। तो इसलिए इसमें शामिल करेंगे जो चीज़ें वो देखते हैं। दही थी, तकरीबन थोड़ा सा खट्टा दही था और 3 पाव के करीब। प्याज है 1 बड़े साइज़ का, जो कि हमने मोटी मोटी सी उसकी कटिंग की है। लहसुन था 1 खाने का चम्मच। टमाटर थे 2 मीडियम साइज़ के। बेसन था 3 खाने के चम्मच हमारे पास। मसालों में देखें तो हल्दी और धनिया पाउडर जो है वो 1-1 चाय का चम्मच। लाल मिर्च पाउडर जो है वो 1 चाय का चम्मच। ज़ीरा आधा चाय का चम्मच और नमक था हमारे पास 1 खाने का चम्मच भरकर। तो सबसे पहले रेसिपी शुरू करने के लिए हमने कड़ी तैयार करनी थी। तो यहाँ पर हम डालेंगे कुकिंग ऑयल तकरीबन 2.5 हांडी वाले चम्मच भरकर, ताकि हमारी कड़ी बहुत अच्छे से तैयार हो सके। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बनाना भी मज़े से और खाएं भी मज़े से, लेकिन टाइम ले सकती है, टाइम लेगी तभी ये उतनी मज़े की बनेगी। तो यहाँ पर हमने प्याज डाले हैं ऑयल में ताकि इनको ब्राउन कर सकें, और अच्छे से जब ये ब्राउन हो जाएंगे, अगर आपके पास टाइम एक्स्ट्रा है और आपके पास वाकई में इतना टाइम है कि एक ही कड़ी को सिर्फ बनाना है, तो प्याज़ों को बारीक कट करके और मसाला जिस तरह से नॉर्मल तैयार करते हैं वैसे मसाला तैयार कर लें। लेकिन जल्दी से बनाना हो तो प्याज़ों का पेस्ट बनाएंगे। प्याज और टमाटर दोनों का थोड़ा सा पानी ऐड करके, 1-2 सिप पानी की ऐड करके इसमें हमने इनका पेस्ट बनाना है। जूसर में ही बना लिया था पेस्ट, क्योंकि जल्दी से बनाना था इसलिए। तो यहाँ पर हो गया है पेस्ट तैयार इसका, इस तरह से कुछ। तो अब मसालों में से सबसे पहले हम ज़ीरा निकालेंगे। ऑयल गरम था, इसमें हम ज़ीरा शामिल करके थोड़ी देर इसको भूनेंगे, खुशबू आने तक भूनेंगे। और फिर इसमें शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत प्यारी खुशबू लहसुन की आ रही है, लेकिन इसको हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा इसको इस तरह से भी कच्चा कच्चा नहीं छोड़ना। कड़ी पकोड़े के लिए इसको हमने थोड़ा सा गोल्डन करना है, कुछ इस तरह से, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना इसको। तो यहाँ पर अब हम डालेंगे पेस्ट जो प्याज और टमाटर का बनाया था, और साथ ही जो मसाले थे हमारे वो भी शामिल कर देंगे। ये मसाला भी बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे, क्योंकि अभी टमाटर भी कच्चे हैं। बज़ाहिर तो लगता है कि मसाला भुन चुका है, लेकिन नहीं, अभी भी मसाले में थोड़ा सा टाइम बाकी है। तो 10 मिनट के लिए इसको हम दरमियानी से हल्की आंच पे पकाएंगे, जब तक हम लस्सी तैयार करते हैं। लस्सी के लिए तकरीबन 3 पाव दही था, जिसमें आधा किलो के करीब पानी गया और 3 खाने के चम्मच बेसन के, और इसको बहुत अच्छे से फेंट लेंगे। यहाँ पर लस्सी भी तैयार हो चुकी है। तो दोबारा मसाला चेक किया तो मसाले में अभी भी कुछ कमी बाकी थी। तेल ऊपर आ चुका था, लेकिन अभी भी इसको मज़ीद हमने 5-10 मिनट के लिए पकाना था। तो दोबारा हल्की आंच पे कवर करके रख देंगे। इसको कवर करके साथ ही पकोड़ों के लिए चीज़ें देख लेते हैं। तो पकोड़ों के लिए हमने लिया था यहाँ पर तकरीबन 1.5 कप बेसन का, और प्याज हमने लिया था 1 दरमियाने साइज़ का। बहुत ही बारीक स्लाइस उसकी की थी, कटिंग्स बहुत छोटी और बारीक। और इसी तरह से आलू भी 1 दरमियाने साइज़ का लिया था 1.5 कप मैदे में, बेसन में, और उसको भी हमने बहुत ही बारीक बारीक से छोटे छोटे से पीसेस कर लिए थे। धनिया था हमारे पास आधा कप, हरा धनिया। मसालों में हमारे पास लाल मिर्च पाउडर था 1 चाय का चम्मच। नमक 1 खाने का चम्मच। बेकिंग सोडा या मीठा सोडा खाने वाला जो है वो 2 चुटकी था। अजवाइन थी 2 चुटकी। कलवंजी थी 1 चुटकी। और चिली फ्लेक्स जो है या दड़ा मिर्च या मोटी कुटी हुई मिर्च, वो भी 1 चाय का चम्मच। हल्दी भी आधा चाय का चम्मच। धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच। और खुश्क मेथी हमारे पास थी आधा चाय का चम्मच। तो सादा से मसाले थे घर में जो मौजूद होते हैं वही। इन सब चीज़ों को हमने करना है एक बॉल में मिक्स। कोई भी बर्तन ले लें जिसमें आप आराम से मिक्स कर सकें। उसमें 1.5 कप पहले हम इसमें बेसन के शामिल करेंगे, और फिर ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे थोड़े से पानी के साथ। इतना पानी शामिल करना है जिससे ये एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। बहुत पतला पेस्ट नहीं बनाना, इसको थोड़ा गाढ़ा रखना है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं।
मसाले रह गए, मसाले भी इसमें शामिल करेंगे और इसको कर देंगे अच्छे तरह से मिक्स। ऑयल यहाँ पर बिल्कुल ठीक से ऊपर आ चुका है और मज़े की जो है मसाला तैयार हो चुका है। इसमें शामिल करेंगे लस्सी जो हमने बना के रखी थी साइड पे। लस्सी शामिल करने के बाद इसको उबाल आने तक पहले पकाएंगे। चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ऑयल और मसाला और लस्सी सब जो है वो मिक्स हो जाए। जितना ज़्यादा भुना हुआ मसाला होगा, जितना ज़्यादा देर पका हुआ मसाला होगा, उतना ऑयल जल्दी से ऊपर आ जाएगा और ये बहुत देखने में भी और खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर बेसन हमने कुछ इस तरह से किया था, बहुत पतला बेसन नहीं बनाया था, टेक्सचर कुछ इस तरह से था इसका। तो अब कढ़ी को हम रख देंगे दूसरे चूल्हे पर क्योंकि इसको आ चुका है उबाल, और उबाल आने पर इसकी आंच थोड़ी सी आहिस्ता करके 20 मिनट हमने इसको पकने देना है। तो 20 मिनट के बाद फिर देखते हैं 20 मिनट होने के बाद ये तैयार हुई है या नहीं। लेकिन कढ़ी को जितनी देर पकाएंगे उतना ज़्यादा जायका भी अच्छा होगा। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ी देर के लिए अब कवर करके आंच हल्की करके 10 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। ऑयल हम गरम कर चुके हैं कढ़ाई में पकोड़ों के लिए। तो अब पकोड़े फ्राई करेंगे, लेकिन पकोड़ों के लिए भी बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी, हल्की आंच पे, दरमियानी आंच पे। कढ़ी पर से फिर कवर हटाकर दोबारा से इसमें चम्मच हिला रहे थे। ऑयल ऊपर आना शुरू हो रहा था लेकिन इसमें झाग आ रही थी बहुत ज़्यादा। अक्सर लोग कहते हैं कि जब कढ़ी बन जाती है ऑयल पहले ऊपर आता है, लेकिन जब उबलनी शुरू होती है तो ऑयल ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, इसको बहुत हल्की दरमियानी आंच से हमने हल्की आंच पे रखा है और इसमें हमने तकरीबन 1 गिलास पानी का शामिल किया है जो कढ़ी पक रही थी। तो अब इसमें ऑयल एकदम से ऊपर आने शुरू हो जाएगा इससे बहुत अच्छी तरह से। तो अभी भी मज़ीद इसको हमने 20 मिनट दरमियानी आंच पे पकाना है ताकि कढ़ी जिस तरह से हमें चाहिए वैसी तैयार हो जाए, थोड़ी गाढ़ी भी और मज़ेदार सी भी। तो पकोड़े तलना शुरू करते हैं। पहले एक एक चम्मच के साइज़ से, बहुत बड़े पकोड़े इसमें अच्छे नहीं लगते, तो एक खाने वाला जो चम्मच होता है, जो टेबल स्पून होता है, उससे हमने नाप करके तो पकोड़े उसी साइज़ के किए थे। सोडा शामिल था तो इसीलिए पकोड़े थोड़े से नरम और फूल भी जाएंगे। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और कढ़ी पकोड़े तकरीबन सभी शौक़ से खाते हैं। मुख्तलिफ़ अंदाज से बनती है, यकीनन बहुत अच्छे तरीके से आप सभी बनाते होंगे। लेकिन ये रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी थी, बहुत ज़बरदस्त बने थे, नमक मिर्च हर चीज़ मुकम्मल थी अल्हम्दुलिल्लाह। पकोड़ों को हमने ब्राउन करना है और अच्छी तरह से ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा जलाना भी नहीं है और बिल्कुल कच्चा भी नहीं छोड़ना। तो कढ़ी यहाँ पर अच्छी तरह से उबल उबल के, इसका तो बुरा हाल हो गया, उबल उबल के इतनी देर से। और अब हमारे पास था हरा धनिया जो कि मैंने कट करके इसमें शामिल किया खुशबू के लिए। मुझे हरा धनिया बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने यहाँ पर कढ़ी में शामिल किया। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी खुशबू आती है। और अक्सर इलाकों में यहाँ पर भी हसरो अटक और इस साइड के इलाके जितने भी हैं, यहाँ पर भी लोग इस तरह से कढ़ी तैयार करके सादी, इसमें फिर मकई की रोटी बनाकर उसको कूट कर फिर भी खाया जाता है और कढ़ी पकोड़े भी खाए जाते हैं। लेकिन अगर आपको पसंद है कि हमने रोटी कूट के खानी है या सादी कढ़ी खानी है, तो फिर तो वो कढ़ी बिल्कुल तैयार है, जितना पक चुकी है वो बिल्कुल तैयार है। लेकिन अगर उसमें पकोड़े शामिल करने और बाकायदा कढ़ी पकोड़े बनाने हैं तो उसको मज़ीद हम पकाएंगे और उसके बाद फिर जाके उसमें पकोड़े शामिल करेंगे। तो मकई की रोटी में चूरी कूट के कढ़ी की, वो भी बहुत अच्छा लगता है और चम्मच से खाना पसंद करें तो भी अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ हम बना रहे हैं कढ़ी पकोड़ा, तो इसलिए इसको हम मज़ीद पकाएंगे। और यहाँ पर मेरे पास जो धनिया था वो शामिल किया था क्योंकि मुझे धनिया की खुशबू पसंद है। आप चाहें तो इसमें खुश्क मेथी भी शामिल कर सकते हैं और हरी मिर्ची भी शामिल की जा सकती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए धनिया जो कि मैंने जल्दी जल्दी में धनिया डाला और ये यहाँ पर तैर रहा था पूरा धनिया जो कि हमने निकाल लिया। कढ़ी की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और तैयार भी है क्योंकि हमने टेस्ट की तो मसाले भी पूरे हैं, तैयार है। लेकिन मज़ीद थोड़ा सा पकाया था इसको 10 मिनट और फिर उसके बाद हमारे जो पकोड़े तैयार थे वो थोड़े थोड़े करके हमने इसमें शामिल करने थे ताकि
ये जल्दी से गाढ़ी हो जाए और बहुत मज़े से तैयार हो जाए। पकोड़े शामिल करने के बाद भी मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाया था, लेकिन ऊपर ढक्कन नहीं दिया था, इसके कवर नहीं किया था। 10 मिनट के लिए पकाया था। अगर यहाँ पर इस तरह भी इसको छोड़ दिया जाए तो भी ये एक बैलेंस थिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा पतला, ठीक है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल प्रॉपर कड़ी पकोड़े जिस तरह से होते हैं, कड़ी पकोड़े बहुत गाढ़ा से बने, मतलब पेस्ट उसका बहुत थिक सा होता है, तो उस तरह से करना है तो इसको हम थोड़ी देर के लिए फिर मज़ीद पकाएंगे और फिर कवर करके रख देंगे ताकि ऑयल अलग से ऊपर आ जाए। और इसको हमने तड़का भी लगाना था, तो उसके लिए हमारे पास थी गोल वाली मिर्च, लाल मिर्च जो होती है वो थी तकरीबन 6 से 7, 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल के थे। इसमें थोड़ा सा इनको गर्म करेंगे और फिर आधा चाय का चम्मच इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे, साबित ज़ीरा। उसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है। ये स्टेप भी अगर आप नहीं करना चाहते तो उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे इनकी खुशबू बहुत प्यारी आती है और ये मिर्च खाने में बहुत मज़े की होती है। अक्सर लोग समझते हैं कि ये सिर्फ तड़के के लिए इस्तेमाल होती है और इसको फिर खाया नहीं जाता, लेकिन अगर इसको कड़ी पकौड़े के साथ जब इसमें तड़के में डाला जाता है तो खाएं तो बहुत मज़े की होती है, इसका जायका बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर ये हो चुकी है गरम, और ज़ीरा शामिल करने के बाद अब इसको हम जल्दी से, जो कवर हमने दिया था वो इसलिए दिया था कि ताकि हम अभी तड़का बहुत अच्छी तरह से दे सकें, खुशबू इसकी रह जाए उसके बीच में। तो अब हमने कवर हटाकर इसको फ़ौरन से इस पे डाल के ऊपर से ढक देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए तड़का हम लगा चुके हैं, कवर किया है तकरीबन 5 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह से ये तैयार हो चुकी है हमारी कड़ी पकोड़े। बहुत मज़े के थे, बहुत अच्छे बन गए, और ये जितनी देर पड़े रहे उतना ये और भी गाढ़ा हो गया था, लेकिन सर्व करना था इसलिए हमने इसमें से निकाल लिया। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी रेसिपी थी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आई तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।